बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पीसीबी में आजकल बहुत सा हंगामा बरपा है। बहुत सारे लोगों की डिमांड है, मुतालबा है कि वो खिलाड़ी जिन्होंने ग्रुपिंग की, जिन्होंने कोई मैच फिक्सिंग की या कोई और शक्ल में जो है ना वो मनफी किरदार का मुजाहरा किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरफ तो ये मुतालबा बहुत ज़ोर पकड़ चुका है, दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी के ऊपर जो है वो पूरा प्रेशर है कि वो हर सूरत जो है वो टीम को बर्बाद करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। हालांकि अभी तक कुछ टाल मटाल और कुछ यू टर्न आगे पीछे इसके ऊपर सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये कहा जाए कि प्रेशर नहीं है तो बहुत है। इन्हीं सारी सूरत हाल के दरमियान एक नई सिचुएशन डेवलप हुई कि पीसीबी ने एक लीग के लिए जो खिलाड़ियों को, चंद खिलाड़ियों को तो एनओसी जारी कर दिया, लेकिन बाबर, रिजवान और शाहीन को ये एनओसी जारी नहीं किया गया, जिसकी बुनियादी वजह तो ये बयान की गई कि हम चाहते हैं कि वर्कलोड कम हो इनके ऊपर और ये खिलाड़ी टीम को आइंदा भी दस्तयाब हों, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। जबकि अंदरूनी कहानी ये है कि इन तीनों के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई के लिए कुछ चल रहा है। मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन की हद पे है और इस वक्त पूरे जोर पे है, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी हैं जो अपने अपने ग्रुप को लीड कर रहे थे, जिन्होंने टीम को ग्रुपिंग का शिकार किया, जो आपस में लड़े, जिन्होंने कोच की बात नहीं मानी, जिन्होंने किसी को नहीं देखा, ना मुल्क को देखा, ना कौम को देखा, ना ही लोग जो क्रिकेट के चाहने वाले थे किसी को भी लिहाज नहीं किया। और वर्ल्ड कप के अंदर इनकी कारकर्दगी सामने है। जब एनओसी नहीं मिला तो इन खिलाड़ियों की तरफ से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया कि तीनों खिलाड़ियों ने इस वक्त जो है वो अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने पीसीबी को रिटायरमेंट की धमकी ज़रूर दे दी है कि अगर हमें एनओसी जारी ना किया गया कनाडा के लीग के लिए तो हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि लीग्स में पैसा है, हम वो पैसा कमाएंगे और हर सूरत जो है ना वो खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे मुल्क के लिए तो क्या क़यामत आ जाएगी। तो अब उन्होंने धमकियों पे आ गए हैं। पहले सिर्फ प्लेयर्स माफिया पे डिपेंड कर रहे थे, सिर्फ जो है ना वो लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो धमकियों पर उतर आए हैं और उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है या इस चीज़ का ख्याल ही नहीं है कि हमने टीम को किस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो अब ये खिलाड़ी मिलजुल कर मज़ीद जो है ना पीसीबी को और पीसीबी चेयरमैन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि देखिए हम तीनों रिज़ाइन दे देंगे, हम तीनों जो है ना वो ऐलान कर देंगे कि जनाब हम जो है ना वो नहीं खेल रहे, हम मुल्क के लिए बिल्कुल नहीं खेलेंगे, लीग्स खेलेंगे। क्योंकि इन्हें इस लीग का एनओसी ना मिलने की शक्ल में जो बड़े डॉलरों का जो है ना बड़ा माली नुकसान का सामना करना, वो नुकसान इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि ये लोग पैसे के लिए खेलते हैं। तो पैसा इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसी को इन्होंने सामने रखना है, उसी के लिए इन्होंने फैसला करना है। जबकि दूसरी तरफ इफ्तिखार, आमिर और दूसरे चंद खिलाड़ियों को जो है आसिफ अली, इनको एनओसी जारी कर दिया गया। तो उससे भी सूरत हाल वाज़ेह होती है कि इन खिलाड़ियों को आगे कौन से फॉर्मेट के अंदर कितना जो है वो चांस मिलने वाला है। तो पीसीबी की ये पॉलिसी वाज़ेह करती है इस वक्त कि इन तीनों खिलाड़ियों और इनकी ग्रुपिंग की रूट्स को काटा जा रहा है। इनका जो इतना बहुत ज़्यादा जो है ना वो तलमलाना इस फैसले के ऊपर कि हमें एनओसी जारी नहीं किया गया और हमारा इतना डॉलर्स का नुकसान हो गया और अगर ना जारी किया गया तो हम अगले दिनों के अंदर तो हम कुछ और अनाउंस करेंगे। तो ये शो करता है कि मेंटली तौर पे किस हद तक जो है परेशान है कि, और साथ ये भी शो करता है कि इनके खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन जिसकी हर कोई तवक्को कर रहा है या जिसका हर कोई रिजल्ट चाहता है वो भी जारी है। वो किसी न किसी तरह इनके इर्द गिर्द शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, वो टाइट होता जा रहा है। तो जो वक्त गुजरने के साथ साथ इनके लिए रास्ते महदूद कर देगा, इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो वो खिलाड़ी भी जहाँ पे बाकी दूसरे काम कर रहे हैं वो भी अपने पूरे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पीसीबी को काउंटर किया जा सके। बाकी लोग भूल जाएंगे क्या हुआ, वर्ल्ड कप जीते नहीं जीते, वो कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ यही है कि हम अपनी मर्जी से खेलते रहें, जब चाहें जीतने के लिए खेलें, चाहे जब चाहें हारने के लिए खेलें। तो अब तड़प उठे हैं जब इनको एनओसी जारी नहीं हुआ और इनको नज़र आया कि हमारा इतना डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा, तो इसके ऊपर अब इनकी तड़प जो है ना वो देखने वाली है और अब ये रिटायरमेंट की धमकियों पर भी उतर आए हैं। जबकि पीसीबी को चाहिए कि वो इनका डट कर मुकाबला करे, इन खिलाड़ियों से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैकअप है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं
جو اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، موقع ملے گا، ایک دو سیریز کے اندر ناکام ہوں گے، اس کے بعد سیکھ جائیں گے، چل پڑیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی بلیک میلنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تینوں کھلاڑی اس وقت اپنے گروپوں سمیت، جو ان کے گروپ کے اندر مختلف کھلاڑی موجود تھے، وہ سارے سب پریشان ضرور ہیں، بابر صاحب بھی، رضوان بھی اور شاہین افریدی بھی۔ تو امید ہے پی سی بی ان کو کاؤنٹر کرے گا، ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا اور ان کو بھرپور جواب دے گا۔